नमस्कार बच्चों। हमेशा की तरह मेरा वही प्रश्न, कैसे हैं आप? और आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। जिंदगी में खुश रहना बहुत जरूरी है ना? अच्छा, कभी ऐसा होता है कि आप सुबह उठें और बिना किसी कारण से अपने आप को बहुत प्रफुल्लित महसूस करें? मैं तो चाहूंगी कि रोज ही ऐसा हो, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई कारण नहीं होता और हमारा मन कुछ उदास, कुछ खिंचा हुआ सा लगता है। ये जो मन है ना, ये बहुत चंचल होता है। एक कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और ये सही भी है। जिस दिन आप अपने आप को उदास महसूस करते हैं ना, उस दिन आपको सब कुछ अस्त व्यस्त नजर आता है। और जिस दिन आप खुश नजर आते हैं या खुशी महसूस करते हैं, तो आपको सारी दुनिया खुश नजर आती है। होता है ना ये? अच्छा, कभी आप समुद्र के किनारे गए हैं? समुद्र के किनारे अगर आप जाएं तो दो स्थितियां देखिएगा। अगर आपको मौका मिलता है तो मैं आपको दो उदाहरण दूंगी। एक तो समुद्र का उदाहरण दूंगी, और हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके समीप समुद्र ना हो, तो दूसरा उदाहरण मैं आपको आसमान का दूंगी। आकाश तो सबके सर पर नजर आता है। समुद्र के किनारे जाइएगा और समुद्र में चलती हुई लहरों को देखिएगा। जब आप खुश होंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि समुद्र भी खुशी से उछल रहा है। और जिस दिन आप उदास होंगे, आपको क्या लगेगा कि ये समुद्र की लहरें बेचैन हैं। नजरिया, समुद्र की लहरें तो वैसे की वैसी ही हैं, लेकिन हमारा नजरिया, हमारी सोच उसको बदल देती है। अब बात करते हैं आसमान की। अब आसमान पर नजर डालिएगा। नीला सफेद आकाश। कभी कभी ऐसा लगता है कितना स्पष्ट, कितना पवित्र, कितना निश्चल है, लेकिन कभी कभी कितना बेरंग सा, नीरस सा नजर आता है। अर्थ क्या हुआ? यानी कि हमारा नजरिया क्या रहा। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows three-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. आप बच्चे हैं, आपके पास खेल का जब पीरियड होता है, सबको अच्छा लगता है, मुझे मालूम है। और मेरा तो अनुभव ये रहा है कि जिस दिन बच्चों का खेल का पीरियड होता है, उस दिन वो विद्यालय से बिल्कुल अनुपस्थित नहीं रहते। आगे पीछे रह जाए कोई बात नहीं। तो देखिए, कितनी ही कड़ी धूप क्यों ना हो, चाहे अप्रैल का महीना हो, चाहे जुलाई का महीना हो, चाहे अगस्त का महीना हो, चाहे सितंबर का महीना हो, चाहे कितनी ही कड़ी धूप क्यों ना हो, और ऐसे अगर मैं विपरीत सर्दियों की बात करूं तो कितनी ही कड़ाके की ठंड क्यों ना हो। चलो, कड़ाके की ठंड में तो दौड़ने से हमारे शरीर में गर्मी आती है, लेकिन गर्मियों के मौसम में बाहर जब तापमान 40 डिग्री के आसपास होता है और आपसे कहा जाए कि आप वहां बैठकर पढ़िए, तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि शायद वो आपके मन की इच्छा का काम नहीं है। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप विद्यार्थी हैं और मैं अध्यापक हूँ, और मैं ये नहीं कह रही कि सभी विद्यार्थियों को पढ़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपकी उम्र के हिसाब से अगर उसी समय में आपसे कहूं कि बाहर खेला जाएगा, तो आप गर्मी की परवाह नहीं करेंगे। अर्थ क्या है? यानी कि हमें आसपास का वातावरण अच्छा है या बुरा है, लोग कैसे हैं, ये सब कुछ हमारे मन पर निर्भर करता है। अंग्रेजी में कहावत है, ब्यूटी लाइज इन द आईज।
यानी कि देखने वाले की नजर में खूबसूरती होती है, ऐसे ही आपके मन में अच्छाई भी है, बुराई भी है। यानी कि अच्छा है, आपका मन अच्छा है तो आपको सब अच्छा लगेगा, आपका मन खराब है तो आपको सब खराब लगेगा। अर्थात बात मन की है। अगर मन हमारे काबू में आ जाए तो सोचिए कि दुनिया में शायद कोई गलत काम ही ना हो। अब आज आप विद्यालय आ रहे हैं और विद्यालय आते समय आपका मन कर रहा है, हाँ मुझे आज ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, मुझे इसकी मदद करनी है, उसकी मदद करनी है। आपका दिन कितना अच्छा सा गुजरेगा। आपका मन खराब है, विद्यालय में गए, आप अपनी कॉपी ले जानी भूल गए, कोई किताब ले जानी भूल गए, क्या हुआ? आपका मन और ज्यादा खराब हो गया। आपको स्कूल के वो 5-6 घंटे एक बोझ लगने लग जाते हैं। और ये सिर्फ स्कूल की बात नहीं है, हर इंसान के ऊपर ये बात लागू होती है, हर उम्र में ये बात लागू होती है, मुझ पर भी लागू होती है। अगर मेरा मन अच्छा है तो मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाती हूँ, और जब मेरा मन अच्छा नहीं है तो मैं उसे एक ठीक है मुझे आज पढ़ाना है, उसमें वो मजा नहीं आएगा। तो देखो बच्चों, जब मन और मजा दो माँ इकट्ठे मिल जाएं तो क्या बात है। जिंदगी में चुनौतियां तो आनी ही आनी है, परेशानियां तो आनी ही आनी है। अगर उसे हम हंस कर झेलें तो वो परेशानियां हमें कम भारी महसूस होंगी। अगर हमने मनुष्य का जीवन प्राप्त किया है तो यकीन मानिए उतार चढ़ाव तो आएगा ही आएगा। ये पहिए की तरह चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे, यानी कभी सुख कभी दुख, कभी छाया कभी धूप। भगवान राम ने भी जब मनुष्य का जन्म लिया था तो उन्हें भी वनवास जाना पड़ा था। श्री कृष्ण ने जब मनुष्य का अवतार लिया तो उन्हें ग्वालों के साथ रहना पड़ा। अर्थ क्या है कि चुनौतियां मनुष्य के जीवन का एक हिस्सा है। अगर वो एक हिस्सा है तो हम उससे घबराते क्यों हैं, डरते क्यों हैं? अरे भाई जिंदगी है, जिंदगी का सामना हंसकर कीजिएगा और फिर देखिएगा कि कोई चुनौती बड़ी नहीं लगेगी। तो आज जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं वो कुछ कुछ इससे मिलती जुलती है, लेकिन कविता पढ़ने से पहले हमारी परंपरा है कि हम किसके बारे में जानते हैं? सबसे पहले कवि के बारे में जानते हैं। तो बच्चों, आज की जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं उसे लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने। मैं जानती हूँ ये नाम आपके सामने आते ही आपके दिमाग में एक ही नाम आ रहा है, यस, सदी के सबसे बड़े महानायक का, अमिताभ बच्चन का। बिल्कुल सही पहचाना आपने, अमिताभ बच्चन के पिता ही हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में 27 नवंबर 1907 को हुआ। बच्चन इनका माता पिता द्वारा प्यार से लिया जाने वाला नाम था, जिसे इन्होंने अपना उपनाम बना लिया। वास्तव में बच्चन जो है इनका पहले का उपनाम नहीं था, बचपन में इनको इनके माता पिता कहा करते थे, तो इन्होंने, इनका असली नाम था हरिवंश और हरिवंश राय, और उसके आगे इन्होंने क्या लगा लिया? बच्चन। बच्चन कुछ समय तक विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहने के बाद भारतीय विदेश सेवा में चले गए थे। इस दौरान उन्होंने कई देशों का भ्रमण भी किया और मंच पर ओजस्वी वाणी में काव्य पाठ के लिए विख्यात हुए। विख्यात का अर्थ क्या है? प्रसिद्ध हुए। बच्चन की कविताएं सहज और संवेदनशील थी। इनकी रचनाओं में व्यक्ति वेदना, राष्ट्र चेतना और जीवन दर्शन के स्वर मिलते हैं। व्यक्ति वेदना यानी कि प्रत्येक व्यक्ति से जुड़े हुए थे, राष्ट्र चेतना देश के प्रति जागृति की बात थी, और जीवन दर्शन, तीनों के बारे में इन्होंने लिखा है। इन्होंने आत्मविश्लेषण वाली कविताएं भी लिखी हैं। कविताएं में बच्चों चंद्रबिंदु आएगा कि वास्तव में कभी कभी हम अपने जीवन में जो कार्य करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि हम दूसरों के बारे में टिप्पणी करते रहते हैं। उसने ऐसा क्यों किया, समाज में ऐसा क्यों हुआ, उसको ऐसा करना चाहिए था, देश ऐसा चलना चाहिए था, लोगों को ऐसा करना चाहिए था। लेकिन अक्सर
हम अपने अंदर झांकना भूल जाते हैं। हम कहाँ पर हैं, हम क्या कर रहे हैं, आत्मविश्लेषण करना, अपने आप को परखना, अपने आप को जांचना। राजनीतिक जीवन की ढोंग, सामाजिक असमानता और कुरीतियों पर व्यंग किया है। यानी कि जीवन में हमने बहुत सारी कविताएं पढ़ी हैं, बहुत सारे दोहे पढ़े हैं कि जहां पर विश्वास को अंधविश्वास बनते हुए देर नहीं लगती। विश्वास हमें विकास की ओर ले जाता है और अंधविश्वास हमें विनाश की ओर ले जाता है। तो फैसला हमें करना है। सामाजिक असमानता, सामाजिक असमानता में बच्चों बहुत सारी असमानताएं हैं। जाति की हो सकती हैं, धर्म की हो सकती हैं, भाषा की हो सकती हैं और आर्थिक स्तर की हो सकती हैं। अमीर गरीब कोई भी हो सकता है। और कुरीतियों पर, बुराइयों पर, कुरीतियां क्या है, बुराइयां पर व्यंग किया है। व्यंग यानी कि हंसते हंसते किसी बात को कह जाना और सामने वाले को बुरा भी ना लगे। कविता के अलावा बच्चन ने अपनी आत्मकथा भी लिखी, जो हिंदी गद्य की बेजोड़ कृति मानी गई है। क्यों आत्मकथा का अर्थ है अपने पूरे जीवन के बारे में लिखना, जीवन यात्रा के बारे में लिखना। बच्चन की प्रमुख कृतियां हैं मधुशाला, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, टूटती चट्टाने, रूप तरंगिणी, ये सभी कविता संग्रह हैं। और आत्मकथा के उनके 4 खंड हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ये आत्मकथा जो उन्होंने लिखी थी उन्हें 4 हिस्सों में बांटा गया था उन्होंने। बच्चन साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार और सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित हुए। प्रस्तुत कविता में, जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं, ये जो कविता मैं पढ़ने जा रही हूँ ना, इसे आपने कई बार टीवी पर सुना है। और कौन बनेगा करोड़पति जब आता था, उसमें तो अमिताभ बच्चन ने इसके कई अंशों को कई बार दोहराया है। तो आपको एक सुनी हुई कविता लगेगी। प्रस्तुत कविता में कवि ने संघर्षमय जीवन, यानी कि संघर्षमय का अर्थ क्या है, संघर्षों से भरा हुआ, अग्निपथ कहते हुए मनुष्य को संदेश दिया है। अग्निपथ, अग्निपथ क्या है बच्चों, अग्नि का रास्ता, आग का रास्ता। क्या आग पर चलना, जिस रास्ते पर आग लगी होगी, क्या वो आसान होगी, नहीं ना, कठिन रास्ता, कठिन मार्ग। मनुष्य को वो क्या संदेश देते हैं, कहते हैं कि राह में सुख रूपी छा को ना चाहकर अपनी मंजिल की ओर कर्मठ पूर्वक बिना थकान महसूस किए बढ़ते जाना चाहिए। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. देखो बच्चों, हमारा ये जो पूरा जीवन है ना, ये एक रास्ते की तरह है। हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक जिस रास्ते पर चलना है, जिसको हम जीवन कहते हैं, कठिनाइयां तो आएंगी ही आएंगी। लेकिन अगर हम पहले से ये मानकर चल लें कि कठिनाइयां आनी हैं और हम उसके लिए तैयार हैं, तो यकीन मानिए आपको कठिनाई नहीं लगती। कैसे? उदाहरण देती हूं मैं आपको।
आपका एक विषय है, बहुत कठिन है, ठीक है। आपके अध्यापक ने जब पढ़ाना शुरू किया तो उन्होंने आपसे कहा कि ये विषय थोड़ा कठिन है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। जब विषय खत्म कर दिया, उन्होंने गृह कार्य दिया, उन्होंने कहा इस विषय से संबंधित आपको परीक्षा में प्रश्न जरूर आएंगे, तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। जब परीक्षा पास आई, उससे पहले आपने उस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। परीक्षा हुई, परीक्षा पत्र आपके सामने आया, प्रश्न पूछा गया उसी पाठ से और आपने आसानी से उत्तर दे दिया। बाद में आपने सोचा इसमें मुश्किल क्या था, मैम बार बार क्यों कह रही थी कि ये मुश्किल है। दरअसल में हुआ ये कि आप उस मुश्किल के लिए पहले से ही तैयार हो गए। अगर आपको कह दिया जाए कि आपके चलने वाले मार्ग पर आगे एक गड्ढा है, तो क्या करेंगे आप अपने रास्ते को बहुत ध्यान पूर्वक चलेंगे ना अपने रास्ते पर ध्यान से, आपको गड्ढा नजर आ जाएगा, आप उससे बच जाएंगे। यानी कि अगर हमें पता हो, अगर हम अपने मन में पहले से सोच लें कि हाँ ये जीवन है भाई, कठिनाइयां आएंगी, तो आपको जीवन की कठिनाइयां लगेंगी ही नहीं। और यही बात हमें हरिवंश राय जी समझाना चाहते हैं। वो कहते हैं बिना थकान महसूस किए, थकान जीवन के रास्ते पर हम थकान कब महसूस करते हैं। बच्चों, आपने कई बार अखबारों में पढ़ा होगा कि निराश होकर जीवन से कभी कभी लोग गलत कदम उठा लेते हैं, गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं। क्या गलत कदम उठा देने से या गलत रास्तों पर चले जाने से आपकी समस्या का समाधान हो जाता है? नहीं, एक समस्या के साथ दूसरी समस्या जुड़ जाती है। अगर उसी समस्या का सामना किया जाए तो वो समस्या चलो पूरी ना नहीं, आधी रह जाएगी। तो हमें अपनी समस्याओं को बढ़ाना चाहिए कि कम करना चाहिए? कम करना चाहिए। बिना थकान का यहां पर अर्थ है बिना विश्वास खोए, बिना आशा खोए हमें जीवन पथ पर चलना चाहिए। कविता में शब्दों की पुनरावृत्ति कैसे मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, ये देखने योग्य। आपको ना कुछ शब्द इस कविता में दिखाई देंगे जो बार बार बोलते चले जा रहे हैं। वास्तव में उन शब्दों के माध्यम से कवि आपको प्रेरित कर रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी कविता की। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये कविता इतनी अच्छी है ना, मैं एक बार पहले पूरी कविता पढ़ देना चाहती हूँ और फिर बाद में इसका हम भावार्थ करेंगे। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छां भी, मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। कविता बहुत छोटी है, बहुत सरल है। अगर मैं शब्दों की बात करूं तो आप समझेंगे इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसका अर्थ आपको समझ में ना आया। लेकिन बच्चों, जितनी ये कविता छोटी है, इसका भावार्थ, इसका अर्थ उतना ही बड़ा है। चलिए समझते हैं। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो सबसे पहले अग्निपथ का अर्थ क्या है? अग्निपथ का अर्थ है संघर्षपूर्ण जीवन का मार्ग। ठीक है बच्चों, जो हमारी कविता का विषय है उसका अर्थ है संघर्षपूर्ण जीवन का मार्ग। पत्र किसे कहा गया है? पत्र कहा गया है छां को। एक पत्र मतलब पत्ता, एक पत्ता। छां मतलब जो हमारी जो पत्तों की जो छाया होती है, एक पत्तों की जो छाया है उसके बारे में बात की गई है। तो अर्थ क्या हुआ? कवि कहते हैं कि ये जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। जीवन रूपी पथ पर चाहे अनेक वृक्ष मिले। देखो जो बच्चों, रास्ता जो होता है, रास्ते पर दोनों तरफ पेड़ लगे होते हैं,
हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम पेड़ों की छाया में चलें, और जब सर्दियां आती है तो हम क्या करते हैं, हम धूप में चलना पसंद करते हैं। यानी कि हम अपनी सहूलियत के अनुसार अपने मार्ग को चुनते हैं। अब यहाँ पर बात की गई है जीवन की। जीवन का मार्ग है और उस मार्ग पर दोनों तरफ वृक्ष लगे हुए हैं, वृक्ष हों भले खड़े। कभी कभी क्या होता है कि जो रास्ते आसान होते हैं वो अक्सर बहुत लंबे भी होते हैं, वो आपको बहुत जल्दी आपके शिखर तक नहीं पहुंचा पाते। लेकिन कठिन रास्ते थोड़े से टेढ़े मेढ़े जरूर होते हैं, लेकिन वो आपको आपका जो लक्ष्य है उस तक पहुंचा देते हैं। एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। एक व्यक्ति है, एक सड़क है, कुछ कुछ दूरी पर पेड़ खड़े हुए हैं। अब वो व्यक्ति, उसे इस सड़क के उस पार जाना है, वो हर पेड़ के नीचे रुकता है, छाया लेता है, फिर आगे जाता है, फिर छाया लेता है, फिर आगे जाता है, फिर जिस दूरी को वो आधे घंटे में तय कर सकता था उसी दूरी को तय करने में वो 4 घंटे लगा लेता है। यानी कि वो अपना समय बर्बाद करता है। किस लिए? थोड़े से सुख की आशा में। बच्चों, हमारा जीवन एक बहुत छोटा सा है और हमारे लक्ष्य बहुत बड़े हैं। पल पल हमें सदुपयोग करना है। तो यहां पर कवि कह रहे हैं, वृक्ष हो भले खड़े, कि जो सुख रूपी वृक्ष है, कितने ही बड़े क्यों ना हो, कितने ही घने क्यों ना हो, परंतु यानी उनसे एक पत्र छां भी मांग मत, मांग मत। लेकिन बच्चों, कवि कहते हैं कि जीवन रूपी मार्ग पर कितने ही अनेक सहारे क्यों ना हो, उन सहारों की इच्छा मत करो। उन वृक्षों के पत्तों की छाया मत मांगो। निर्भय होकर, निरंतर, बिना किसी कष्ट से डरे हुए, बिना चुनौतियों से डरे हुए अपने अग्निपथ यानी कि अपने जीवन के मार्ग पर चलते चलो। ये जीवन संघर्ष से भरा है। जीवन रूपी पथ पर अनेक वृक्ष मिले, चाहे कितने ही घने क्यों ना हो, कितने ही बड़े क्यों ना हो, लेकिन उनसे एक पत्ते की छाया भी मत मांगो। आगे कहते हैं, हमें बिना सहारों को चुने कष्टों के मार्ग पर निरंतर निर्भय होकर आगे बढ़ते जाना चाहिए। यही जीवन का संदेश है। संघर्ष ही जीवन है। जीवन में सुख रूपी छाया की कामना मत करो और कष्टों को सहते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। है ना? 4 पंक्तियों की छोटी सी कविता में कितना बड़ा संदेश है। देखो बच्चों, कवि की अगर मैं भाषा की बात करती हूं तो बहुत ही सरल, सहज, ठीक कर देते हैं इसको, सरल, सहज और खड़ी बोली का प्रयोग किया है। बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा है। ठीक है जी। और कवि ने क्या कहने का प्रयास किया कि संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है। रूपक अलंकार का प्रयोग किया है उन्होंने इसमें। कैसे किया है? वृक्षों के पत्तों के माध्यम से और अग्निपथ, यानी कि बताने की कोशिश की है प्रतीकों के माध्यम से कि जीवन क्या है। गहन जीवन के गहन रहस्य को उभारा है इस कविता में। जीवन के गहन रहस्य को उजागर किया है। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning,
topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. अगली पंक्तियों में, तू ना थकेगा कभी। थकना नहीं है। थकने का मतलब क्या होता है? हम घबरा गए। थकते कब है हम? जब ऊब जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। नहीं, जीवन के मार्ग पर चलते हुए थकना नहीं है। रात है ना, ईश्वर ने हमें सोने के लिए दी है ना। हमें, हमारा शरीर दिन भर काम करता है और रात विश्राम के लिए है। हमारा शरीर इस तरह से बनाया हुआ ईश्वर ने कि हमारे शरीर को आराम अवश्य मिल जाता है। मन, यहाँ पर मन की थकान की बात की है। मन से कभी मत थकना। मन हमेशा चुस्त रहना चाहिए। तू ना थमेगा कभी, और रुकना भी नहीं है कि हार गए, नहीं मुझसे नहीं होगा, ऐसा हरगिज नहीं करना। वो कहते हैं जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए मार्ग में आने वाली कठिनाइयों से हमें कभी भी थकान को महसूस नहीं करना है। थक कर रुक जाने वाले कभी तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते हैं। जो बीच में, जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि जो रुक रुक कर चलते हैं वो अपनी मंजिल पर आसानी से नहीं पहुंचते हैं। तू ना कभी मुड़ेगा, अर्थ का क्या है? ये नहीं कि अपने लक्ष्यों को बदल लो। अब एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जब बच्चे 10वीं या 9वीं 10वीं में होते हैं ना, छोटे बच्चों से अगर आप पूछो, नर्सरी या केजी के बच्चों से पूछो, बच्चों आपको क्या बनना है? डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट। 9वीं 10वीं तक आते आते वो थोड़ा सा चिर परिचित हो जाते हैं किसके लिए कितनी मेहनत की आवश्यकता है। मैंने कई बच्चे देखे हैं ऐसे। जब आप 11वीं में जाते हैं, आसपास के वातावरण से, आसपास के बच्चों से आप क्या होते हैं? प्रेरित हो जाते हैं। आपको क्या करना है आप नहीं सोचते हैं, हम साइंस लेंगे। आपका रुझान कला की तरफ है, आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, हमें तो साइंस लेनी, क्योंकि समाज में एक बहुचर्चित है कि जो साइंस पढ़ता है वो बहुत इंटेलिजेंट होता है, वो बहुत ज्यादा बच्चा बहुत पढ़ाई में अच्छा होता है। कई बार बच्चे क्या होते हैं, देखा देखी साइंस ले ली, कॉमर्स ले ली, आगे पढ़ाई नहीं हो पाती, बाद में विषय बदल लिए। चलिए कोई बात नहीं। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं कि पहले वो बच्चे बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, उसके बाद क्या करने जी, अब हम एमबीए करने जा रहे हैं। अर्थ क्या हुआ? हम अपने लक्ष्यों के प्रति जागरूक ही नहीं है कि हमें जीवन में चाहिए क्या। ये क्या बात हुई, हम ये काम करने चले, अच्छा ये नहीं हो रहा, अब दूसरा कर लेते हैं, अब दूसरा लक्ष्य बना लिया, अच्छा वो भी नहीं हो रहा, उससे आसान वाला बना लेते हैं। अपने लक्ष्य पहली बात सोच समझ कर बनाओ, आपकी क्षमता क्या है, और एक बार जो आपने लक्ष्य बना लिया, उसको प्राप्त करने में अगर आप कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, फिर उससे पीछे मत हटो। जीवन में जितने आसान रास्ते चुनोगे, जितनी सहूलियत से चलोगे, क्या होगा? लक्ष्य उतने ही दूर होते चले जाएंगे। और बच्चों, मैं अपने बच्चों को हमेशा एक बात कहती हूं, आप अपने जीवन को 2 हिस्सों में बांट लो। जिस बच्चे ने अपने जीवन के पहले 21-22 वर्ष मेहनत कर ली, वो जीवन के बाकी 60-70 वर्ष, अगर हम औसतन मानकर चले कि 90 वर्ष की आयु होती है, तो जीवन के बाकी 60-70 वर्ष वो सुखपूर्वक व्यतीत करता है। जो लोग जीवन के प्रारंभिक वर्षों में मेहनत नहीं करते, मजे लेते हैं, वो बाद में पूरी जिंदगी सफर करते हैं। ये कौन सा सफर है? परेशान होने वाला सफर है। ठीक है, वो बाद में परेशान होते हैं। तो अब देख लीजिएगा कि आपको 20 वर्ष काम करके 70 वर्ष मजे लेने हैं कि 20 वर्ष आराम करके 70 वर्ष दुखी होना है। फैसला आप पर है। आते हैं अपनी कविता पर। हमारी कविता हमें ये सिखा रही है कि अनगिनत कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, ना तो तुम रुकोगे, ना कभी अपने लक्ष्य से हटोगे। कर शपथ, कसम खा लो इस बात की, आज जब मैं ये कविता आपको पढ़ा रही हूं तो आपके लिए सबसे बड़ा गृह कार्य यही है
कि इस कविता को पढ़ने के बाद जब ये लेसन खत्म हो जाएगा तो 10 मिनट अपने बारे में सोचिए कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, और एक बार जो लक्ष्य चुन लिया उस लक्ष्य पर आपको कैसे चलना है वो हमारी ये कविता आपको बता ही रही है। तो कवि कह रहे हैं कि कवि कहते हैं कि तुम ये शपथ कर लो कि अनगिनत कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, ना तो तुम कभी रुकोगे, ना कभी तुम थकोगे, और ना ही तुम कभी अपने लक्ष्य से पीछे हटोगे। जीवन रूपी अग्नि पथ पर चलकर तुम्हें लक्ष्य को प्राप्त करना ही करना है, इस बात की तुम कसम खा लो, क्योंकि ये जीवन अग्निपथ 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 संघर्षपूर्ण जीवन का मार्ग ऐसे ही तुम्हें काटना है। अब देखिए इस कविता में, इस कविता के इस पद्य में उन्होंने क्या कहा है। अनुप्रास और रूपक अलंकार है। अनुप्रास व रूपक अलंकार। साथ ही उन्होंने क्या किया, हमारे बच्चों को एक विचारों के माध्यम से उन्होंने एक प्रेरणा दी है हमें कि हमें अपने जीवन पे कब क्या करना है। अगले पद्य पर आते हैं। अगले पद्य में क्या कहते हैं, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। भाव यह है कि जब मनुष्य जीवन पथ पर अग्रसर होता है, ये बहुत महान दृश्य है कि मनुष्य विकास के मार्ग पर चल रहा है। मनुष्यों को विकास के मार्ग पर चलते हुए जिस दृश्य को कहा गया उसे महान दृश्य कहा गया है। कहते हैं जब हम मनुष्य जीवन पथ पर अग्रसर होता है ना, तो अश्रु का अर्थ है आंसू, श्वेत का अर्थ है पसीना, और रक्त का अर्थ है खून। ठीक है, हमारे जीवन में ये तीनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। कहते हैं ना, खून पसीना बहाकर उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। जब हमारा पसीना बहता है, हम मेहनत करते हैं, तो क्या होता है, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं या मैदान में खेल रहे होते हैं, चोट भी लगती है, खून भी निकलता है, पसीना भी बहता है, और मेहनत रोते भी है, कभी कभी आंसू भी निकल आते हैं। तो जीवन जो है, जीवन के मार्ग पर ये तीनों चीजें बहुत सामान्य हैं। कवि कह रहे हैं जब मनुष्य अग्नि जीवन पथ पर अग्रसर होता है, चलता है, तो वह इस बात की चिंता नहीं करता कि उसके पैरों से रक्त निकल रहा है, या उसे पसीना आ रहा है, या दर्द के कारण उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। जब दुख होता है ना, उसके बाद ही सुख का अनुभव होता है। जब पसीना आता है तभी ठंडक महसूस होती है। कवि यहां कहते हैं उसकी तो एक ही रट होती है। वो क्या रट है उसकी? लक्ष्य प्राप्ति। और जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, आपने रेस देखी है ना बच्चों, कई बार आप अपनी कक्षा में, अपने विद्यालय में रेस लगाते हैं, दौड़ लगाते हैं, आपको टारगेट दे दिया जाता है, आपको लक्ष्य दे दिया जाता है, 10 बच्चे दौड़ रहे हैं आपके साथ, आपको प्रथम आना है। बस वो एक छोटी सी दौड़ है और ये जीवन की बहुत बड़ी दौड़ है। उस दौड़ में आप क्या करते हैं? अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करते हैं। पसीना भी बहता है, चोट भी लग जाती है, दर्द भी हो जाता है, लेकिन आप रुक नहीं जाते जब तक कि आप उस टारगेट पॉइंट पर, जब तक आप उस लक्ष्य पर पहुंच नहीं जाते। यही तो जीवन है। इस जीवन के मार्ग पर दुख भी महसूस होगा, आंसू भी आएंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना भी निकलेगा, कभी कभी चोट भी लगेगी तो खून भी निकलेगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम चलना छोड़ देते हैं। हमें जीवन के मार्ग पर चलते ही जाना है। लक्ष्य प्राप्ति के सामने ये सारे कष्ट जो है ना, बड़े छोटे नजर आते हैं, क्योंकि जीवन एक संघर्ष है। इस बात को समझ लीजिएगा, और कुछ भी नहीं है। बाधाओं को काटते हुए जो मनुष्य अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है, वही सच्चा मनुष्य है। बच्चों, बस यही एक छोटी सी कविता है। उस पूरी कविता का मूल भाव क्या है? जीवन संघर्ष का
दूसरा नाम है। मानकर चलो कि लक्ष्य प्राप्ति तक जो रास्ता है उसमें कष्ट है। पहली बात, सुखों की कामना मत करो। अगर आप कामना नहीं करोगे ना, सुख आपको मिलते चले जाएंगे, ये मेरा दावा है। आप ये मानकर चलो ये रास्ता कठिन है, वो रास्ता आसान हो जाएगा। दूसरी बात, किसी से भी सहारे की मांग मत करो। अपने बल पर, अपने दम पर आगे बढ़ो। तीसरी बात, अपने लक्ष्यों को देखकर डरो मत। पहली बात तो अपना लक्ष्य अपनी क्षमता के अनुसार चुनो, अपनी परिस्थितियों के अनुसार बनाओ। लेकिन जब एक बार लक्ष्य बना लो तो उसके लिए कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े, उस मेहनत से घबराओ मत। जीवन में हार मत मानो, जीवन में कभी निराश मत हो। और जितने भी कष्ट आते हैं इस जीवन को जीते हुए, अपने लक्ष्य प्राप्ति की तरफ जाते हुए, आंसू निकले, खून निकले या पसीना निकले, उसकी परवाह मत करो। बस लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाओ, क्योंकि ये जीवन अग्निपथ है, अर्थात अग्नि भरा रास्ता है, संघर्ष भरा रास्ता है, लेकिन लक्ष्य पर हम सबको पहुंचना जरूरी है। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.